अस्सलामुअलैकुम, यह है बीयू रेडियो और मैं हूं आपके साथ दानिश नईम पासी। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कि है बीयू रेडियो कराची। इस प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट हैं यानी कि जो पास आउट हैं बहरी यूनिवर्सिटी से, उनको अपने शो में इनवाइट करते हैं और हम ये देखते हैं कि वो जो पौधा बहरी यूनिवर्सिटी ने लगाया था वो आज किस कदर तनावर दरख्त बन चुका है और फल दे रहा है। तो उनके करियर के हवाले से हम बात करते हैं, कुछ यादें बहरी यूनिवर्सिटी के साथ जो उनकी रही हैं उस पर बात करेंगे। तो आज भी जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, इन्होंने 2007 से बहरी यूनिवर्सिटी कराची से एमबीए किया मार्केटिंग में। इसके अलावा इन्होंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया, यानी कि डबल मास्टर्स हैं। फिर एमफिल किया इन्होंने मीडिया में। तो आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं सना ज़हीर, जो इसके अलावा मुख्तलिफ लीडिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में इन्होंने काम किया और कराची में इन्होंने पढ़ा था लेकिन फिर लाहौर शिफ्ट हो गई हैं। बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं डिजिटल मीडिया पर। अपना यूट्यूब चैनल भी है इनका जिस पर बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ ये 2 साल से काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनको अपने शो में इन्वाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 2007 में आपने एमबीए किया मार्केटिंग में और 2007 के बाद से कितने अरसे के बाद आप बहरी यूनिवर्सिटी कराची आई हैं? आज आई हूँ आज आई हैं 2025 में। मतलब तकरीबन 18 साल के बाद। जी। मतलब इतना बड़ा बच्चा हो गया, 18 साल के बाद आप आई। किस हद तक चेंज लग रहा था जब आप पहले पढ़ रही थी तो स्ट्रक्चर कैसा था और अब आप जब आई पहचान लिया तो यूनिवर्सिटी को अंदर से आपने? बहुत डिफरेंट हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जैसे कि मीडिया का डिपार्टमेंट भी जो है इन हुआ है। हमारे टाइम में छोटी सी बिल्डिंग होती थी और जो है कैफेटेरिया होता था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, बस इससे ज़्यादा नहीं। एक ऑडिटोरियम होता था और ये जो बाकी की जो डिफरेंट बिल्डिंग्स बनी हैं वो बाद में बनी हैं। तो बहुत अच्छा लगा आके, क्योंकि मैं गुजरती थी बाहर से, कराची तो मेरा आना जाना होता था, गुजरती थी, मैं सोचती थी मैं अंदर जाऊँ लेकिन किससे मिलूँ जाके। टीचर्स का भी आपको कंफर्म नहीं होगा। तो उस ज़माने में जो आपने बात की, एक और चीज़ भी थी, वो था यूनिफॉर्म। जी। मतलब जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते थे तो यूनिफॉर्म पहनकर आते थे, तो उसका मतलब ये था कि डिसिप्लिन तो आज भी यहाँ बहुत ज़्यादा है लेकिन शायद उस वक्त भी और ज़्यादा था। ऐसा था? यूनिफॉर्म से फ़ायदा हमें ये होता था कि हम सब एक ही रंग में रंगे होते थे और जो है यहाँ पे कभी कोई फीलिंग नहीं आई कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं। आप सबके साथ मिक्स हो जाते थे आराम से और यहाँ पे ये फील भी कराई जाती थी कि आपकी पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है, ना कोई जमातें, ना कोई ऐसी चीज़। तो ये बहुत अच्छा था। लेकिन हमारे लास्ट सेमेस्टर में यूनिफॉर्म हट गया था और हम लास्ट सेमेस्टर में जो है वो ड्रेस पहन के आते थे। तो मतलब ये भी होता था ना कि हर दफ़ा ख़ासतौर पे ख़वातीन जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो नए नए कपड़े बना रही होती हैं, इससे भी जान छूट गई नहीं होगी। मैं बहुत रिलैक्स रहती थी कि चलें यूनिफॉर्म है, लेकिन क्योंकि हम एमबीए मार्केटिंग कर रहे थे तो हमें ज़रूरत थी कि हमें जो है ना प्रोफेशनल ड्रेसिंग आए। राइट। अच्छा ये बताएं कि चलें, ये तो आपने उस वक्त जिक्र किया, लेकिन कैफेटेरिया में उस वक्त जो भी उस वक्त कैफेटेरिया, तब तो माशाल्लाह बहुत बड़ा कैफेटेरिया, गई हैं आप? जाना हुआ, देखा आपने? अभी तक तो नहीं। पॉडकास्ट के बाद आप जाइएगा, 2 कैफेटेरिया हैं कि जहाँ पर आप जाएंगी और देखिएगा। उस वक्त फेवरेट फूड कौन सा था कैफेटेरिया में? हम लोग ज़्यादातर ये पेटीज़ वगैरह खाते थे, चाय बहुत ज़्यादा पीते थे और इसके अलावा जो बिरयानी वगैरह जो होती थी वो खाते थे ज़्यादा। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी में ऐसी जगह कौन सी थी कि जहाँ पर कभी छुप कर बैठ जाते थे, सो जाते थे थोड़ी देर के लिए? अमूमन होता है ना स्टूडेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं, था उस वक्त छुपने की कोई जगह थी आराम से रिलैक्स करने छुपने की जगह उस टाइम इतनी नहीं थी, लेकिन हम ऑडिटोरियम के पास वाली जगह, वहाँ कोई आता नहीं था, वहाँ पे छुप जाते थे। या फिर हम लोग लाइब्रेरी में छुप के बैठ जाते थे एक कोने में कि हम पढ़ रहे हैं और ज़्यादा कंप्यूटर लैब होती थी, हम वहाँ छुप जाते थे। तो उस वक्त लाइब्रेरी में और कंप्यूटर लैब में कितना मुश्किल था? आई मीन क्योंकि आपने जिस तरह कहा कि उस वक्त आगाज़ भी था, इब्तिदा भी थी, तो किस तरह मैनेज करते थे? आप लोगों को टाइम वगैरह मिल जाता था वहाँ पे बुकिंग वगैरह के लिए? हम लोगों को झगड़ना पड़ता था क्योंकि लाइब्रेरी में रश बहुत होता था। उस ज़माने में बुक से लोग पढ़ते थे, बुक्स इशू कराते थे। गूगल वगैरह इतना ज़्यादा नहीं था उस वक्त, तो कुछ था ही नहीं, डिजिटल मीडिया। कंप्यूटर पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही होता था। उस पर भी लड़ाई होती थी कि भाई हमें कंप्यूटर पे लैब में जगह मिल जाए। और एक चीज़ और, सोशल मीडिया भी जो बच्चे हाथ में लेके फिरते, हमारे ज़माने में ऑर्किड होता था, वो हम तलाश करते थे, IP बंद ना हो गई हो, जहाँ हम सबको मिलता था सारे इकट्ठे हो के ना, तो आपस में जो है ये करते थे, एक के बाद एक को कंप्यूटर मिलता था। उस ज़माने का किंग था 3310, जो हाथों में कीपैड वाला फ़ोन होता था, बस उससे मैसेजेस हो रहे होते थे और ऑर्किड आप लोग घर पे यूज़ कर रहे होते थे। तो अब जैसे जैसे माशाल्लाह से वक्त तरक्की करता चला गया, आपने पास आउट हुई, आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में भी जॉब की है, अपना माशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी आप कर रही हैं और अच्छी बात यह है कि आपको मैंने देखा कि आप मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ पे काम कर रही हैं। आप इस्लाम पर भी बात कर रही हैं, गेस्ट आपके एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, आप सोशल इशूज़ पे भी बात कर रही हैं, आप हेल्थ पे भी बात कर रही हैं।
किस तरह से यूनिवर्सिटी से जाने के बाद एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में आपने काम किया और डिजिटल मार्केटिंग में मीडिया में जो आपने काम किया, बहरी यूनिवर्सिटी ने किस कदर आपको हेल्प किया है यहाँ की एजुकेशन ने? अच्छा, बहरिया यूनिवर्सिटी में जब मैं थी, मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी, मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में नहीं होती थी, तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती की थी। और फिर उसके बाद जब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ज्वाइन की तो मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी, क्योंकि उस टाइम MBA मार्केटिंग, फाइनेंस और HRM होता था। मार्केटिंग में अगर आप जाते थे, सिर्फ मार्केटिंग था, तो वो आपको कहते थे कि आप सेल्स का काम की तरफ ना, तो फिर ये थोड़ी मेरे लिए प्रॉब्लम थी कि मैं मार्केटिंग की जॉब करूं, जो कि आपकी मार्केटिंग होती है, ब्रांड पोजीशनिंग, ये सारी चीज़ें, वो तो नहीं मिला। लेकिन एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एज अ मीडिया प्लानर और क्लाइंट सर्विसेज मैंने किया है। राइट। तो उस वक्त के जो टीचर्स होते थे, कोई ना कोई एक ऐसा टीचर ज़रूर होता है सना के जो अम्मी अब्बू जैसा लग रहा होता है ना, जिसमें लाइक कोई अगर फीमेल टीचर हैं उनमें आपको अपनी ममता नज़र आ रही होती है, अम्मा नज़र आ रही हैं, कोई मेल टीचर हैं उसमें लग रहा है कि यार ये अब्बू जैसे। कोई ऐसे टीचर थे जिनसे बहुत ज़्यादा आपको मतलब उनसियत हो? अच्छा, 2 टीचर्स थी मेरी। एक तो सर नवीद थे, वो हमें HRM पढ़ाते थे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे टीचर थे, और मतलब डांटते नहीं थे, काफ़ी जो है हमें अच्छी तरह से पढ़ा। HR के टीचर थे, तो वो बहुत, और फिर वो बाद में HOD भी रहे थे, तो उन्होंने बहुत हमें अच्छी तरह से पढ़ाया था। और दूसरी मेरी टीचर थी मैम फ़ायज़ा। उन्होंने भी मुझे काफ़ी बकअप किया मार्केटिंग में। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँ कि मैं एक साइलेंट स्टूडेंट थी, और वो मुझे कहती थी तुम क्वेश्चन क्यों नहीं पूछती हो। अब मैंने उन्हें बाद में मैसेज किया, मैम, उन्होंने मुझे उस दिन कहा कि तुमने मुझसे आज पूछना है क्वेश्चंस, मैंने पूछे, एंड दैट वाज, मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन अब आप मुझे देखें तो आप मेरे क्वेश्चंस ही नहीं ख़त्म होते हैं। तो मैंने उन्हें एक दफ़ा मैसेज किया, मैम आपने मुझे एक दफ़ा कॉन्फिडेंट दिया था, उसके बाद मैंने अपनी जर्नी को काफ़ी चेंज किया। बड़ा फ़र्क पड़ता है। आई गेस के एक दफ़ा मुझसे किसी ने पूछा था आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा बचपन में, मैंने बताया, और कहेंगे ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको नहीं पसंद था, वो बताया। उन्होंने कहा आपकी जो फेवरेट सब्जेक्ट था उसके टीचर आपको पसंद होंगे, और जो फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था उसके टीचर आपको पसंद नहीं होंगे। तो टीचर का बड़ा फ़र्क होता है, बहुत रोल है। तो अगर उन्होंने आपको कॉन्फिडेंस दिया सवाल पूछने के लिए, और आप माशाल्लाह से आज आप दुनिया से सवालात कर रही हैं, तो ऐसे कोई टीचर के जिनसे डर लगता था और आप आते थे, आप कहते भाई बस इनकी क्लास खामोशी से ले लेना, कुछ नहीं बोलना वरना क्लास से बाहर निकाल देंगे? हमारे ज़माने में थे सर अहमद भट्ट, हमें मार्केटिंग के जो मेजर्स पढ़ाते थे, और जितने भी मार्केटिंग के मेजर्स के स्टूडेंट थे वो क्लास में आते थे पिन ड्रॉप साइलेंस। हमें खांसी भी आ रही होती थी तो हम डरते थे खांसते हुए। अच्छा, इतने सख्त है, और हमसे क्वेश्चंस पूछ लेते थे। यानी वो पढ़ाने वाले टीचर थे, वो चाहते थे हम बुक पढ़ के आएँ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक वही तरीका है। तो वो हमसे सवालात पूछते थे, हम सब छुपते थे कि हम लोग की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती थी, हमसे ना सवाल पूछ लें आज ना। तो ये एक मेमोरी थी जो बहुत खौफनाक थी उनकी क्लास लेना, लेकिन उनसे सीखा भी है कि एक टीचर का रोब आपको सिखाता भी है। जाहिर सी बात है, मुख्तलिफ वेरिएशंस होती हैं टीचर्स की। कोई बहुत ज़्यादा, जिस तरह माँ और बाप में से माँ कोई कभी ज़्यादा प्यार करती है, बाप गुस्से की आंख से देख रहे होते हैं, तो ये एक है। ये बताएं मुझे कि ओवरऑल, क्योंकि आपका फर्स्ट बैच इनफैक्ट स्टार्टिंग का बैच था, यूनिफॉर्म आपके यहाँ होता था, तो लगता था आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, या कजन्स वगैरह कहते थे क्या यूनिफॉर्म में लगता है तुम स्कूल ही जा रहे हो, ऐसा कुछ होता था? नहीं, इतना ज़्यादा उस टाइम लोगों को था नहीं, लेकिन कहते थे। लेकिन मैं वो कंफर्टेबल थी, क्योंकि मुझे था कि चलो यूनिफॉर्म ले लिए, अब वो आराम से ना, फिर आपको वो नहीं होती टेंशन के कपड़े बनाने की, तैयार होने की, और आप रिलैक्स होकर सिंपल आते थे पढ़ने के लिए। तो ये बताएं कि जिस तरह से आप लोग यूनिफॉर्म में आते थे, मुझे लगता है बड़े मासूम बैच था आप लोगों का, जो 2007 में निकला है, बहुत ही मासूम। तो कोई मुझे लगता है शरारत भी आप लोगों ने नहीं की? शरारत नहीं की है, बस ये थी एक चीज़ के मेरा 0 सेमेस्टर था, मेरे इकनॉमिक्स के टीचर थे। अच्छा, मेरी जो अटेंडेंस थी, परसेंटेज हो गई थी कि मैं अब और ऑफ़ नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने उनसे कहा मुझे जाना है सर, मैंने ऑफ़ करना है। तो अब उस ज़माने में हम टीचर से इस तरह बहस नहीं कर सकते थे, और वो भी टीचर का मुझे सॉरी नाम याद नहीं रहा, लेकिन ये बात याद रही, उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें ऑफ़ नहीं दूंगा। मैंने कहा सर प्लीज़ दे दें, मुझे जाना है, बहुत ज़रूरी जाना है। काफ़ी बहस हुई, लेकिन फिर मैं चली गई। उन्होंने कहा मैं तुम्हें फ़ेल कर दूंगा, उन्होंने मुझे फ़ेल कर दिया। फेल हो गई आप। तो ये डिसिप्लिन तो है, आपकी अटेंडेंस तो पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज यानी आपके यहाँ पे डिसिप्लिन था, आपकी पढ़ाई थी, आपको टीचर सपोर्ट भी करते थे, यानी इस तरह से नहीं था कि बच्चे जो भी दिल चाहे करें।
तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी यहाँ पे। तो क्योंकि जिस तरह से हम बात करें यूनिवर्सिटी की पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, दोस्त बनाए थे आपने या उस वक्त भी खामोश रहती थी नहीं कोने में? नहीं, मेरी फ्रेंड्स थी, काफ़ी हाँ। फ्रेंड्स थी, और यूनिवर्सिटी के बॉयज़ के साथ भी बातचीत थी, गर्ल्स के साथ भी थी, बॉयज़ के साथ भी ग्रुप बना था, फड्डे लड़ाइयाँ होती थी। अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में होता है कि एक फ़ौरन ग्रुप चेंज कर ग्रुप लेते हैं। चेंज कर लिया हाँ। आपने तो ये होता था, कोई लड़ाई भी अगले दिन सुबह आपका ग्रुप चेंज है। राइट। और उसके अलावा जिस तरह से कभी कोई शरारत नहीं की, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी आने का दिल ना चाह रहा हो, कहीं दोस्तों के साथ चले गए, ऐसा कभी हुआ है? यूनिवर्सिटी से ही हम बंक मार के चले गए थे अच्छा। उस ज़माने में, तो बाहर खाने पीने चले गए थे। हाँ। और हमें यूनिवर्सिटी से निकलना मुश्किल होता था, ये मैं हाँ। आपको बताऊं, हमें एक स्लिप बना के देनी होती थी कि हम जी। इतने टाइम के लिए जा रहे हैं, हमने दोबारा वापस आना है। ओके। यानी हमें यूनिवर्सिटी से निकलना भी उस टाइम आसान नहीं होता था कि हम जाएं और वापस आ जाएं। वाह! तो अब ये मैनेज कैसे करती हैं? माशाल्लाह इतना सारा आप काम भी कर रही हैं, डिजिटल मीडिया पर भी हैं, फैमिली भी आपकी है, तो किस तरह से मैनेज हो रहा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र है कि मैनेज हो रहा है। अकेले ही काम करती हूँ, कंटेंट क्रिएशन, गेस्ट वगैरह बुलाना। मेरे साथ जो मेरी टीम में वीडियोग्राफर और एडिटर हैं, और अल्लाह का शुक्र है गेस्ट खुद भी आ जाते हैं काफ़ी ना। अब मैनेज करने की बात ये है कि मैं शाम के टाइम रिकॉर्डिंग करती हूँ, राइट। सुबह के टाइम घर और बच्चों को मैनेज करती हूँ। डेली रिकॉर्डिंग्स नहीं रखती, बीच में गैप करके रिकॉर्डिंग्स रखती हूँ, आउटडोर भी रखती हूँ, तो गैप प्लानिंग के साथ कि घर बच्चे डिस्टर्ब ना हो। तो माशाल्लाह से सेटिस्फाई हैं जो बच्चे आपके जिस तरह से इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, उससे सेटिस्फेक्शन है? मैं सेटिस्फाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी है, अभी उसके 2 मेडल्स हैं, एक गोल्ड मेडल था उसका मैथ्स में उसने दिया है, अभी उसने ब्रॉन्ज मेडल यूके में कंपटीशन करके आई है। अच्छा। तो वहाँ मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ, तो मैं भी साथ गई थी। Right. और दूसरा बेटा मेरा माइल्ड ऑटिस्टिक है, लेकिन पढ़ने में बहुत ज़हीन है। वाह! और तीसरी बेटी मेरी बहुत छोटी है, 5 साल की। ग्रेट। अच्छा, क्योंकि आपने माशाल्लाह कराची की मीडिया इंडस्ट्री में भी काम किया, फिर आप लाहौर भी शिफ्ट हो गई, लाहौर में भी किया, क्या फ़र्क है दोनों शहरों में? दोनों शहरों में फ़र्क तो है। मीडिया के हवाले से? जी, मीडिया के हवाले से थोड़ा माइंडसेट का भी फ़र्क है। राइट। थोड़े से कराची के लोग टिपिकल बिज़ी होते हैं काम में, और अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। थोड़ा वहाँ का कल्चर खुला डुला रिलैक्स किस्म का है, तो वहाँ थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अब जो लोग हैं जानने वाले लाहौर में ही हैं, तो दोनों मार्केट्स का तजुर्बा है, दोनों मार्केट्स को पहचानती हूँ। अभी भी मैं कराची आई थी, मैंने एक आउटडोर शूट किया है, तो वो मुझसे कह रहे थे कि मिस आप कैसे करेंगी। मैंने कहा भाई मैं कराची बॉर्न हूँ, मुझे पता है कराची का माइंडसेट क्या है, मैं कर लूँगी। राइट। हाँ बिल्कुल, कराची में तो एक तो मसले मसाइल भी इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपके यूट्यूब चैनल पे देख रहा था, आपने बड़ा उन इशूज़ को हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आई होप कि हम दोबारा आपसे सिटिंग करें, दोबारा बात इंशाल्लाह। करें। थैंक यू सो मच सना, आप हमारे थैंक साथ यू। मौजूद रही और आपने इतनी अच्छी बातें की, और माशाल्लाह 17 साल के बाद जो आपकी यहाँ आमद हुई है, आई होप कि आप कभी भी कराची हैं तो यूनिवर्सिटी आप ज़रूर हैं। बहुत शुक्रिया दानिश आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे Thank you so मिलके, very much. यूनिवर्सिटी से मिलके। और ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी माजिद साहब का, जिनकी बदौलत मैं आई दोबारा से यूनिवर्सिटी में, और तमाम लोगों से मिली तो बहुत अच्छा लगा। सब चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगा नहीं कि मैं इतने साल बाद आई हूँ, मुझे वार्म वेलकम मिला। और थैंक यू सो मच बहरिया यूनिवर्सिटी। और ओवरऑल मतलब आप जब मीडिया स्टडीज़ भी आई हैं तो आपने यहाँ पर भी काफ़ी चेंज देखा होगा, हमारा BU TV और ये जो BU रेडियो पहले है। ये था ही नहीं डिपार्टमेंट। अब बिल्कुल। मैं देख के हैरान, मैंने कहा ये बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल आपने का कहा कि बनाया हुआ है। टीवी चैनल पर आ गई हूँ मैं, यूनिवर्सिटी आ गई हूँ। नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल का बना हुआ है, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, और मैं यकीन करती हूँ कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स निकलेंगे ना, वो यकीनन कोई काम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सना, Thank you थैंक यू so सो वेरी much. मच। जी हमारे साथ ये मौजूद रही सना ज़हीर, जो कि बहरिया में इन्होंने 2007 में MBA मार्केटिंग की थी, और इनके इस करियर के हवाले से हम बात कर रहे थे। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि है BU रेडियो कराची। दानिश नईम अब्बासी को इजाज़त दें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।